हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टारगेट बाय हिमांशु। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली बेस की वीडियोस आप सभी के पास पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है करंट अफेयर का, जो कि आपकी डेली बेस रहती है। तो आज डेट है 27 सितंबर 2020। तो आपकी आज की करंट अफेयर रहने वाली है 27 सितंबर 2020 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की करंट अफेयर में आपके क्या क्या प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, QS की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में देश के कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है? A 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, B 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, C 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, D 8 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका A ऑप्शन सही है, 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, QS की ग्लोबल MBA रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 50 यानी कि टॉप 50 में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में 2 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर को स्थान मिला है। इस रैंकिंग लिस्ट में IIM अहमदाबाद को 31वीं रैंक और IIM बेंगलोर को 2 वर्षीय MBA कोर्स को 35वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि IIM कलकत्ता को इस रैंकिंग में 51वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PDSA ने कंबोडिया में लैंड माइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर किस मेडल से सम्मानित किया गया है? A गोल्ड मेडल, B सिल्वर मेडल, C ब्रोंज मेडल, D नावेल अवार्ड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका A ऑप्शन सही है, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, UK की पीपुल्स डिस्पेंसरी फॉर सिक एनिमल्स PDSA ने हाल ही में कंबोडिया में लैंड माइन ढूंढने के काम में लगे एक अफ्रीकी चूहे मगावा को ब्रेवरी अवार्ड के तौर पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। मगावा जो एक अफ्रीकन जायंट पाउच्ड रैट है जो सिर्फ 8 साल का है। यह मगावा 30 मिनट में एक टेनिस कोर्ट के बराबर इलाके में सर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार पर शीर्षक क्या था? A पोषण विशेषज्ञ, B सर्जन और योग, C प्राकृतिक चिकित्सा, D पोषण आहार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका D ऑप्शन सही है, पोषण आहार। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पोषण विज्ञान और उन्नति पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार का शीर्षक पोषण आहार था। इस वेबिनार में विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ, सर्जन, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के चिकित्सकों ने भाग लिया। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि इसका आयोजन स्वायत्त निकाय और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिज़ाइन और फैशन की विश्व की किस मशहूर हस्ती को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सलाहकार नियुक्त किया है? A मनीष मल्होत्रा, B सुनील सेठी, D संदीप माथुर, D अजय नागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका B ऑप्शन सही है, सुनील सेठी। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे तो देखिए, डिज़ाइन और फैशन की विश्व की मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग ने सलाहकार नियुक्त किया है। वे भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिज़ाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। उन्हें सुश्री ऋतु की जगह नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के कौन से सत्र को संबोधित किया है? A 70वें सत्र, B 71वें सत्र, C 72वें सत्र, D 75वें सत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका D ऑप्शन सही है, 75वें सत्र को संबोधित किया है। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सत्र को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि भारत के 130 करोड़ से ज़्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है? ए, आत्मनिर्भर भारत योजना, बी, फेम इंडिया योजना, सी, उड़ान योजना, डी, जिज्ञासा योजना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, फेम इंडिया योजना। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। इस चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दे दी है, जबकि मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए, विश्व डाक दिवस, बी, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, सी, विश्व पर्यटन दिवस, डी, विश्व चुनाव दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन से विश्व पर्यटन दिवस। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, 27 सितंबर को विश्व भर में विश्व टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। इस तिथि के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानून को स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL में दिल्ली कैपिटल्स की किस टीम को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है? ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, बी, चेन्नई सुपर किंग, सी, राजस्थान रॉयल्स, डी, मुंबई इंडियंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, चेन्नई सुपर किंग्स। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग को 44 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ दिल्ली की टीम चेन्नई को 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है। साथ ही इस मैच के दौरान चेन्नई के फाफ डू प्लेसिस ने IPL में अपने 2000 रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, अफ्रीका, सी, जापान, डी, चीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, जापान। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास JIMEX 20 के चौथे संस्करण का शुभारंभ देश के पश्चिमी तट 26 से 28 सितंबर 2020 में किया जा रहा है। इस JIMEX का पिछला संस्करण अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम तट पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है? ए, जापान, बी, सिंगापुर, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, अमेरिका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, सिंगापुर। इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो देखिए, नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुविधा जो है सुरक्षित सुविधा मिलेगी। यह वेरिफिकेशन की परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था, जो अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं सिंगापुर के। तो देखिए, यह दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। सिंगापुर कहाँ पे स्थित है? मलेशिया तथा इंडोनेशिया के मध्य में बीच में स्थित है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी सिंगापुर ही है। इसकी राजभाषा की बात करें तो जो सिंगापुर की राजभाषा जो है वो 4 राजभाषाएँ हैं, अंग्रेजी, मलय, चीनी, तमिल, ये 4 भाषाएँ हैं। अब देखिए, इसकी सरकार की बात करें तो सरकार में राष्ट्रपति जो हैं वो सेल्लपन रामनाथन जो हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। ली सियन लॉन्ग जो हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। संसद के वक्ता की बात करें तो अब्दुल्लाह तरमुगी जो हैं सिंगापुर संसद के वक्ता हैं।
चीफ जस्टिस की बात करें तो चान सेक क्योंग जो हैं सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। इसके गठन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्वशासन जो हुआ था वह 3 जून 1959 में हुआ था। यूएसए से जो यानी कि यूनाइटेड किंगडम से इसकी स्वतंत्रता जब हुई थी वह 31 अगस्त 1963 में हुई थी। मलेशिया से इसका विलय भी हुआ था। मलेशिया में जो हुआ था विलय इसका वह 16 सितंबर 1963 में हुआ था। मलेशिया से अलगाव जो हुआ था वह 9 अगस्त 1965 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुद्रा की बात करें सिंगापुर की तो सिंगापुर डॉलर सिंगापुर की मुद्रा है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की करंट अफेयर। जिन मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली वाइज की वीडियोस आप सभी पास पहुंचती रहे। ऑल सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको डेली वाइज करंट अफेयर की PDF फाइल्स प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।